हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोगों का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है यानी कि टर्म 2 का, उसका कुछ क्वेश्चंस दोस्तों में सारा क्वेश्चन मिक्सअप रहेगा, यानी कि सभी चैप्टर से मिलाकर सवाल रहेंगे। जिसमें हम लोग को 7 चैप्टर भी है, उसके बाद प्रायिकता से भी कुछ सवाल है, उसके बाद हम लोग 9 चैप्टर जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, और उससे 6 नंबर का एक सवाल फिक्स है और उसमें दोस्तों छोटे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उस पर और एक वीडियो आएगा स्पेशली डेडिकेटेड 9 चैप्टर पर, क्योंकि एक सवाल उससे फिक्स है और बेसिक उसमें पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और चलिए इसमें आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे निकालना है, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन दे आप लोग बना सको। मेन समझिए, मैथ में मैं बार बार कह रहा हूँ रटा नहीं जाता है। ठीक है, तो बस देख लो, अगर कोई भी सवाल दे इससे संबंधित तो आप लोग इसको बना लो। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल इसमें। एक थैले में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे मार्बल है। इनमें से एक मार्बल यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह मार्बल सफेद है, दूसरा में लाल है कि तीसरा में हरा है। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन, इंग्लिश वाले इसको पढ़ लेंगे आप लोग। इसमें दोस्तों आप लोग प्रायिकता निकालें। प्रायिकता मतलब दोस्तों होता है संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना कितना होती है। ठीक है, और प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है अनुकूल बटे कुल। प्रायिकता मतलब होता है दोस्तों, प्रायिकता का एक फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है सर, तो अनुकूल बटे कुल, अनुकूल, ठीक है, और बटा में कूल हो जाता है। ओके, ये और दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे पहले जो दिया उसको लिख लो। थैले में कितना लाल गेंद है, तो सर 5 लाल गेंद है, तो लिख लें लाल गेंदों की संख्या बराबर 5। सफेद गेंद 8 है, तो सफेद गेंदों की संख्या बराबर 8। लाल गेंदों की संख्या 5, सफेद गेंदों की संख्या 8 और हरे गेंदों की संख्या 4। ठीक है, अब इसमें कुल का भी निकालना पड़ता है। कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल गेंदों की संख्या बराबर सबको जोड़ दीजिए, 5 + 8 + 4। अब देखिए आपको निकालना क्या है, सबसे पहले सफेद निकालना है। जिसका भी प्रायिकता, आप लोग प्रायिकता निकालने का सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिए, जिसका भी प्रायिकता निकालने बोल रहा है वो बटे में कुल। जैसे यहाँ पर सफेद की प्रायिकता निकालने बोल रहा है, तो सफेद गेंद कितना वो और बटे कुल गेंद कितना वो। ठीक है, जैसे प्रायिकता देखिए निकाले सफेद का, पी से प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी किसका, सफेद है का। सफेद कितना है देख लीजिए, है 8, तो 8 बटे कुल कितना है 17, तो लिख दिया 8 बटे 17। यहाँ पर दोस्तों अगर एक लाइन आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रायिकता ब्रैकेट में सफेद है बराबर सफेद गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। इसको आप एक लाइन लिख सकते हो बराबर फिर 8 बटे 17 लिख सकते हो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का लाल है। प्रायिकता लाल होने का कितना है, तो प्राय देख लीजिए लाल गेंद कितना है, तो सर लाल गेंद है 5, तो 5 बटे कुल कितना 17, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन हरा नहीं है। अब बताइए हरा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अरे लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है, तो कितना होगा, तो हरा नहीं होगा तो इन 13 में से ही कोई होगा। इसलिए हरा नहीं होने की संख्या क्या लिखेंगे, प्रायिकता हरा नहीं है मतलब क्या, हरा नहीं होने की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो हरा कितना नहीं है, 5 और 8 13 को नहीं है, वो लाल और सफेद है, समझिए, बटे कुल 17 हो गया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, माना बीडी एक पेड़ है। हाँ 15 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ पर है आप लोग का। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या होता है, आंधी आता है और एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करें। देखिए कुछ ऐसा है फिगर आप लोग का। मान लीजिए ये एक पेड़ है, पूरा यहां से यहां तक एक पेड़ है, और क्या हुआ, आंधी आया, जोर से हवा चला, आप लोग देखोगे टूटता है पेड़, और मारा पटाख से यहाँ टूट गया। और टूटा तो यहाँ से टूट गया, ऐसे किया कि जमीन में झुक गया। देखे होंगे आप लोग, कई बार रोड में गिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ माहौल वहाँ बन जाता है, समझ गए आप लोग, इसके अंदर से घुस घुस के जाते होंगे। चलिए आगे देखिए क्या है, तो यह है। और क्या बोला है, टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। बोला जहां जमीन को छूता है, यहां जमीन को छूता है पेड़ का शीर्ष भाग, वहां से पेड़ का पाद बिंदु मतलब पेड़ जहां से शुरू हो रहा है, पेड़ कहां से खड़ा हो रहा है, यहां से, इसका दूरी दिया 8 मीटर, तो हम लिख दिए, देखिए 8 मीटर दिया हुआ है। और कितना डिग्री पेड़ का जो शिखर जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, ये देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बस इतना सा आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या निकालना है, देखिए ए बी पेड़ का है कुछ भाग, और जो टूट के गिरा इधर ए सी भी है। मतलब अगर पेड़ की कुल ऊंचाई बोले तो ए बी प्लस ए सी होगा। कैसे होगा सर, अगर पूछोगे तो बता दो दिया मैंने कि ए बी एक पेड़ है या ए बी है और टूटा हुआ भाग नीचे है, तो सब पूरा जोड़कर ना पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो ए बी और ए सी निकाल दोगे जोड़कर, पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए माना बी डी एक क्या है, पेड़ है। माना बी डी क्या है, एक पेड़ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी क्या है, एक पेड़ है। जो बिंदु ए से टूटकर जमीन को बिंदु सी पर छूता है। जो बिंदु ए से टूट गया जमीन को बिंदु सी पर छूता है। देखिए इसमें मेन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, और फिगर अगर आपका बन गया तो समझो क्वेश्चन भी बन गया, समझ गए। इतना तक हो गया। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पर ए बी होगा, ए बी प्लस ए सी, ये पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा यहाँ पर,
हमको अब देखिए पेड़ की ऊंचाई निकालना है, मतलब हमको पहले तो निकालना पड़ेगा ए बी की दूरी, उसके बाद निकालना पड़ेगा ए सी की दूरी। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। हम आप लोगों को 8.1 पढ़ा चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बता चुके हैं, फॉर्मूला भी बता दिए, तब वो चीज़ याद रखना, बन जाएगा चैप्टर, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब हम ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं, देखो ये वाला कोण दिया हुआ है, हमको ये वाला चीज़ मालूम है, ये वाला निकालना है। अच्छा इस कोण के लिए ये वाला क्या है, ये वाला आधार है, और ये वाला क्या है, लंब। अगर लंब और ये आधार, मतलब ये थीटा है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया। पी और बी कौन थीटा में आता है, तो सर बोलो टेन थीटा में पी बटे बी आता है, कॉट में भी आता है, तो दोनों में से कोई भी थीटा आप यूज कर सकते हो। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में टेन लगा दिए 30 डिग्री, तो होता है पी बटे बी, पी यानी कि ए बी और बी यानी कि बी सी हो गया। अब क्या करोगे इसको, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू बैठा देना। ए बी निकालना है तो ए बी लिख दिए, बटे बी सी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ 8 लिख दिए, और tan 31/√3। तो ए बी बराबर क्या हो जाए, देखो यहाँ पर ए बी बराबर होगा 8/√3, हमारा ए बी का वैल्यू निकल गया। लेकिन ए बी होगा आंसर क्या, नहीं 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 मेरे दोस्त, हमको ए सी भी निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ के आंसर आएगा, क्योंकि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है। फिर से हम समकोण त्रिभुज क्या लिए, ए बी सी में। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको ए सी निकालना है। ए सी तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये है हम लोग का बी मतलब आधार, ये क्या है एच। तो बी और एच कौन थीटा में आता है, बोलोगे सर कॉस थीटा में आता है, बी और बी बाई एच। सेक में भी आता है, सेक भी लगा सकते हो, लेकिन कॉस आसान है तो लगा देते हैं। कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री, क्या होता है बी बटे एच। बी कितना है बी सी, और एच कितना है ए सी, तो बी सी बटा ए सी लिख दिए, बस वैल्यू बैठा दो। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और बी सी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो बी सी को हम 8 लिख दिए, और बटा ए सी निकालना है तो ए सी को ए सी लिख दिए। तो यहाँ से ए सी निकालो, क्रॉस गुना करके 2 8 16 बटे √3 हो जाएगा, और इसका रूट को हटाओगे तो देखो अभी रूट रहने दो, अभी निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ए बी को, और इधर जो है आपका इधर ए बी को जोड़ेंगे, और इधर ए सी को जोड़ेंगे, समझ गए। तो लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना 8/√3 और ए सी कितना 16/√3। तो बस दोनों को √3 √3 आ जाएगा, तो 8 + 16 यानी 24/√3, और काटोगे इसको 24/√3 को अगर ऐसा आप लिखोगे 24/√3, और √3 है तो नीचे तो √3 ऊपर नीचे गुना कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो 24√3 बटा √3 3 हो जाएगा, 3 8 24 कट जाएगा, तो 8√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। समझ गए। और ये सवाल दोस्तों आएगा तो 5 नंबर में आएगा, अच्छे से दिमाग में छाप लो, समझ लो, और कैसे मैंने बताया वो भी देख लो, एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि बिंदु 3 दिया हुआ 1,2 4,y x,6 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। याद रखिए यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हम ले लिए हैं, देखिए, और इसके शीर्ष दिया है ए बी सी डी करके। याद रखना समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर परिचित करता है, मतलब जहां भी ये एक दूसरे को काटता है ना, वो उसका मध्य बिंदु होता है। मतलब बी डी का मध्य बिंदु भी ये है, और बी सी का मध्य बिंदु भी ये, मतलब कह सकते हैं कि दोनों का मध्य बिंदु बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, बिल्कुल सही। तो यही लिखें ए सी का मध्य बिंदु बराबर बी डी का मध्य बिंदु, बस मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा। अब देखो ए सी और बी डी, पहले किसका निकाल रहे हैं, ए सी का। तो ए सी में क्या होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो पहले हम ले रहे हैं AC का, तो A और किसका C, तो x1 है 1 और x1 x2 कितना है x, तो 1 + x/2। फिर y1 + y2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6, तो 2 + 6/2 हो गया। फिर BD का मध्य निकाल रहे हैं, उसी प्रकार BD को देखो, इसको और इसको, x1 + x2 यानी 4 + 3/2, y1 + y2 यानी कि y + 5/2 हो गया। बस x को x से इक्वल करा दो, मतलब इसको इसके इक्वल कर दो, और y को y के इक्वल कर दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 + x/2 बराबर किसका हो जाएगा, 4 + 3/7 यानी कि 4 और 3 7/2, सॉरी 4 + 3/2 यानी कि 7/2 हो जाएगा। और 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, क्रॉस गुना कीजिए, जो कैसे करना है कीजिए। तो x बराबर 7 - 1 = 6 आंसर हो जाएगा इसका, x का। y वाला भी सेम चीज़ है दोस्तों। अब y वाला क्या है, देखिए ये है 2 + 6/2, ठीक है। अब वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका y + 5/2 के बराबर। तो यहाँ पर 2 6 8/2 हो जाएगा, और यहाँ पर y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y + 5 बराबर 8, यानी कि y = 8 - 5 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो y = 3 आंसर हो गया। यानी कि दोनों आपका यहाँ देखिए x और y का वैल्यू निकल गया, एक का निकला 6, एक का निकला 3, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों आगे बढ़िएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद क्या है कि उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है 1, -1, 4, 6 और -3, -5। 3 बिंदु दिया हुआ है, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिए। वही सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दिया उसको लिख लेना, समझ रहे हो। क्या दिया हुआ है, पहला दिया है 1, -1 उसको A मान लिए, दूसरा दिया है 4, 6 उसको B मान लिए, तीसरा दिया -3, -5 उसको C मान लिए,
अब हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला होता है याद रखना, ये वाला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे इसमें दोस्तों, बस आप लोग देख देख के वैल्यू बैठा दोगे। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू आप लोग चाहो तो एक बार लिख सकते हो, x1 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका वैल्यू यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबका देखिए यहाँ पर x1 का कितना है तो 1, तो 1 लिख दिए, प्लस y2 माइनस y3, y2 कितना है 6 माइनस y3 कितना है -5, तो 6 प्लस 5 हो जाएगा माइनस माइनस करने पर, प्लस x2 लिख दिए, x2 कितना है 4। ठीक है, x2 के बाद y3 -1, y3 कितना है -5 और -1 मतलब -1। ठीक है, तो y माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 हो गया। और प्लस x3 है तो x3 लिख दिए -3, और x3 के बाद y1 माइनस y2, y1 कितना है, y1 है देखिए -1 और माइनस y2 कितना है 6, तो 6 कर दिए, -1 -6 हो गया। बस सिंपल सा कैलकुलेशन सबको आता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 6 और 5 11 हो जाए, 11 1 11 हो गया, -5 और प्लस 1 -4 -4 इंटू -4 -16 हो गया, और -6 और -1 -7 हो जाएगा, 7 या 21, और -1 से प्लस हो जाएगा तो प्लस 21 हो गया। बस दोनों को 16 में से 11 जाएगा तो -5 हो जाएगा, फिर 21 में से चल जाएगा 5 तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, 8 वर्ग मात्रा किसका आंसर हो गया। बस ऐसा ही आसान है, ऐसे ही बनाओगे, समझ गए। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन है, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, तनी जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एक सर्कस के शिखर से बंधी हुई, एक क्या बोल रहा है, एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के साथ बना कोण 30 डिग्री, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ऐसा है कुछ, एक सर्कस की डोरी आप लोग देख रहे हैं जो कि 20 मीटर लंबा है, जो भूमि के किसी बिंदु से यहाँ पर बंधा हुआ है, जो उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको दोस्तों इसमें निकालना है, देखिए खंभे की ऊंचाई यानी कि AB निकालना है। तो माना AC तनी हुई डोरी है, AC क्या है तनी हुई डोरी, तथा AB क्या है, AB एक खंभा, आपको AB ही निकालना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है पता है, ABC में क्या हो जाएगा, हमको ये वाला निकालना है। ये दिया हुआ है तो लगा सकते हैं, ये क्या है, ये है, और क्या दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है ना, सॉरी ये वाला दिया हुआ है, ये निकालना है। तो क्या ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, तो sin 30 यानी कि sin थीटा बराबर P/H यानी कि AB बटा AC। बस सबका वैल्यू बैठा दो, यहाँ पर AB का वैल्यू आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, और अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देख लीजिए क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ये सवाल दोस्तों एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लो, एग्जाम में आ सकता है। बस इस तरह का सवाल कल ही मैंने बताया था, बस एक को चेंज करना, जो छोटा रहेगा उसको चेंज करना। ये बड़ा है देखो, a माइनस 18 बड़ा दिख रहा है, 2a छोटा दिख रहा है ना, तो छोटा दिखता है उसको चेंज करो। अच्छा tan 2a को लिख सकते cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, तो cot 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा tan 2a हो जाएगा। तो cot 90 माइनस 2a लिख दिए tan 2a को, समझ गए। और इधर cot a माइनस 18 है, तो cot और cot कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे कैंसिल होगा नहीं, इनवर्स से कटेगा, इनवर्स जब आप लोग पढ़ेंगे 11 12 में तब। ठीक है, अभी इतना समझ लो, ये cot और कट गया, तो बचा क्या 90 माइनस 2a इधर बचा और a माइनस 18 उधर बचा। तो बस उसको सॉल्व करना, a को इधर ले आना, तो वो 3a हो जाएगा उधर जाकर, और इधर हो जाएगा 90 और 18 108 डिग्री। तो 108 को 3 से काट दोगे, 36 बार में ये कट जाएगा, समझ गए, 36 आंसर हो गया ई का वैल्यू। अब दोस्तों आगे हम लोग का सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, चलिए ठीक है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और -1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो कैसे है, माना उस बिंदु का निर्देशांक Px, y है, जो बिंदुओं A 4, -3 और B -1, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। बस आपको मान लेना है, क्या मान लेना है, निर्देशांक Px, y। दोस्तों ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, आप लोग सुने होंगे, कोई दो बिंदु होता है, उसको कोई एक रेखा ऐसे करके कहीं भी उसको अगर परिचित करती है, तो ये हो गया उसका निर्देशांक बिंदु, सॉरी मतलब इस सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, इस बिंदु को, समझ गए। तो बस एक लाइन इसको अगर चाहो तो लिख सकते हो x1 y1 x2 y2 x3 और m1 y2 m2 का मान। फॉर्मूला दोस्तों हम लोग का होता है सेक्शन फॉर्मूला, यानी विभाजन सूत्र क्या होता है देख लीजिए, ये होता है Px, y मतलब विभाजन बिंदु। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, और उसको ये बिंदु विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ये वाला है, और इसका है ये वाला x, सॉरी ये वाला तो xy मिला रहेगा। तो Px, y क्या हो जाएगा, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई 1 प्लस m2, ये आप लोग का इसका फॉर्मूला हो गया। अब x से बराबर होगा y से। सबसे पहले आप लोग सबका वैल्यू देखकर, यहाँ पर सबका वैल्यू एक एक करके लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दिया, आप लोग देख सकते हो, कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों इसका। यहाँ इसका कैलकुलेशन करने में 2,1 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, बोला है कि देखिए क्या बोला है
के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, जब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पर 0 हो चुका है, तो हम लोग को तीनों बिंदु संरेखी है। और यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु संरेखी है, इसके निकालना है क्या, के का मान निकालना। सिंपल सा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर जैसा कि आपको लोग दिखाया गया है, और उसके बाद सबका वैल्यू पुट कर देना। समझ गए। ये सवाल मैं अभी बताया आप लोग को, संरेखी है। इसके बाद आपको ये वाला सवाल मैं आप लोग अभी बताया हूँ, इस टाइप का सवाल, ये वाला एक मिनट दिखा देता हूँ, इस टाइप का, ठीक है। उसमें खाली बराबर में 0 होगा, इसमें बराबर में 0 नहीं था, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेना, आंसर लाना, कमेंट में जरूर बोलना सभी विद्यार्थी आंसर कितना आया इसका, ठीक है। अगला सवाल है, एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,-3 था, बी के निर्देशांक 1,4। बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो क्या बोला है। क्या बोला, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है 2,-3, ठीक है, और एक बिंदु दिया 1,4, दूसरा बिंदु ए निकालना है। समझ गए। तो माना ए का निर्देशांक क्या हो जाए, x, y हो जाएगा। माना ए का निर्देशांक x, y हो गया, तो बिंदु जो O है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। बिंदु O जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु बराबर O। अब क्या करेंगे इसको, 2,-3 और ए बी का मध्य बिंदु मतलब क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कितना है देख सकते हैं यहाँ पर, x1 x है, y1 कितना है 1 है बटे 2, x2 कितना है, सॉरी y1 कितना है y है, और y2 कितना है 4, तो y + 4/2। बस अब क्या करना है, x को x से बराबर कर दो, y को y से बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x से x को बराबर मतलब क्या, x + 1/2 बराबर 2 और x + 1/3 बराबर y + 4/3, इतना कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट में बोल देना। और आगे देखो क्या है, ए का निर्देशांक। दोस्तों एक एक करके वीडियो आ रहा है, देखिए कमेंट से मुझे पता चला कि आप लोग किस वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं कमेंट करके बोलता हूं। और आप लोग पता होगा कि आप इन लोगों पर हम काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों मैं काम नहीं करूंगा फिर वीडियोज़ नहीं मिलेगा, इसलिए अभी मैं ज़्यादातर वक्त इसी में बिजी रह रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो बनाने में, कंटेंट रेडी करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ लो एक बार, क्या बोला है कि भूमि, हाँ उससे पहले 8 नंबर तो हो गया हम लोग का, 8 हो गया। 9 नंबर दोस्तों यहाँ नहीं बताए हैं, लेकिन 9 नंबर आप लोग कमेंट में आंसर करना है कि सिद्ध कीजिए बिंदु इतना संरेखी है। मतलब बस आप लोग इसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के 0 दिखा देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज संरेखी कब होता है, मतलब सॉरी कोई भी तीनों बिंदु संरेखी कब होता है, जब समान रेखा पर हो, ठीक है। तो इसको जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बोलना इसका आंसर क्या होगा। समझ गए। अब अगला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, मीनार के पाद बिंदु से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। ये देखिए भूमि का एक पाद बिंदु है, ये भूमि का कोई बिंदु से मीनार के जो मीनार का पाद बिंदु वहाँ से दूरी कितना है 30 मीटर, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, tan 30 बराबर P/B यानी कि AB/BC, ठीक है। और AB/BC हो गया tan 31/√3 होता है। AB/BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू यहाँ पर 30 दिया है, तो लिख दिया यहाँ पर 30। तो AB बराबर हो जाएगा कितना, AB बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30/√3, और उसको रूट हटाएंगे तो रूट यहाँ पर 3 × √3 ऊपर नीचे गुना कर दो, हो गया। तो 30√3/√3 3 3 10 30 कट जाएगा, 10√3 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल दोस्तों है और एक, और जो कि अंतिम सवाल है आई थिंक आप लोगों का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी सवाल है वो, ठीक है। क्या है देख लो। 11 नंबर सवाल बोल रहा है, ABC त्रिभुज ABC का अंत कोण हो तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC का इंटीरियर डिजाइन और एक ट्राइंगल। मतलब क्या बोल रहा है कि ABC त्रिभुज के अंत कोण हो। अंत कोण मतलब क्या, अंत कोण मतलब त्रिभुज के अंदर का कोण ये वाला है, ठीक है। और ये तीन कोणों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री हमको पता है, इसलिए हम लिखे यहाँ पर, देख लीजिए क्या लिखे हैं, ये देखो। चूंकि AB तथा C त्रिभुज ABC के अंत कोण है, इसीलिए A + B + C बराबर 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया। अब देखिए प्रूफ के अनुसार हम जाएंगे। प्रूफ में हमको क्या लाना है, प्रूफ में दोस्तों हमको लाना है, देखिए B + C बराबर A/2 कॉस में, ठीक है। तो बस B + C के यहाँ पर रूप में हम रखेंगे, उसको क्या करेंगे, इसको B + C को साथ में रखे और A को उधर भेज दिए, तो 180 - से हो गया। अब B + C में दोस्तों, क्योंकि हमको एक B + C/2 है, प्रूफ में जब देखोगे आप तो आपको मिलेगा B + C/2, प्रूफ कीजिए, ठीक है। ये वाला B + C/2, तो हम 2 अपने से भाग देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर 2 से हम भाग देते हैं दोस्तों, तो B + C/2 हो जाएगा, 180 - A/2 हो जाएगा। तो B + C/2 बराबर यहाँ पर 180 को जब 2 से भाग दो तो 90 बार में कट जाएगा, और -A/2 इतना लिख दी, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगा देंगे, क्योंकि साइन तो लाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या लाना है, देखिए यहाँ बस इसी क्वेश्चन के अनुरूप जाएंगे। क्वेश्चन में B + C है तो B + C को ऊपर रखें, फिर बटा में 2 है तो दोनों 2 से भाग दे दिए। फिर क्या बोला है,
फिर दोस्तों यहाँ पर वो क्या बोल रहा है देखिए, और एक चीज़ कि दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगा दिए हम, ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई टू और बराबर साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू हो जाएगा। साइन बी प्लस सी आप लोग का रखा हुआ है, समझ गए, ये आप लोग का प्रूफ हो गया। इसमें दोस्तों जितना सारे सवाल बताए इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और मेन अच्छे से देख लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस कॉन्सेप्ट पर जो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बताया अभी उसमें से भी सवाल आ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बोल देना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो का मैं उसको दूर करने का। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।